नमस्कार, एक्टिव टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है मंगलवार की खबरें एक नजर में। पदमपुर, श्रीकरणपुर, गजसिंहपुर, अनूपगढ़, श्री विजयनगर, केसरी सिंहपुर, रायसिंह नगर व सादुल शहर नगर पालिका के निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल अगस्त 2020 में समाप्त होने के पश्चात पदमपुर नगर पालिका का चेयरमैन सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित होने पर इस बार पदमपुर के चुनाव खूब रंगत लिए होंगे। पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस भाजपा के साथ साथ पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय पंडित घनश्याम दास शर्मा के समर्थक भी सक्रिय हो गए। कांग्रेस में विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर व भाजपा में पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की अगुवाई में चुनाव तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ता पार्टी नेताओं के दरबार में हाजिरी लगाने लगे हैं। सुबह शाम भाजपा व कांग्रेस के बड़े नेताओं के यहाँ भीड़ जुटने लगी है। दीपावली पर्व पर रामा श्यामा के बहाने कार्यकर्ता अपने पार्टी नेताओं की हाजिरी में पहुंचे हुए हैं। चुनावी चर्चाओं के बीच यह भी सामने आ रहा है कि करीब 10 वर्ष पूर्व पंडित घनश्याम दास शर्मा का जो सपना अधूरा रह गया था, उसको पूरा करने के लिए पंडित जी के परिवार से चेयरमैनी के लिए दावा किया जा सकता है। पंडित घनश्याम दास के समर्थक पंडित के परिवार पर इसके लिए दबाव भी बना रहे हैं। विधानसभा चुनाव में पंडित घनश्याम दास शर्मा समर्थकों ने क्षेत्र में काफी अच्छा जनाधार बनाया, जिसका लाभ पालिका चुनाव में उन्हें मिल सकता है। चेयरमैन पद के लिए पंडित घनश्याम दास शर्मा के परिवार से चेयरमैनी का दावा आता है तो पंडित जी की छवि का लाभ मिलना तय है। ऐसे में चुनावी संघर्ष त्रिकोणा तो होगा ही, साथ में चुनाव नतीजे भी अप्रत्याशित हो सकते हैं। इन चुनाव में निर्दलीयों की भी भीड़भाड़ रहेगी। कांग्रेस व भाजपा की टिकट से वंचित बागी निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में उतरकर राजनीतिक पार्टियों के समीकरण बिगाड़ सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां बताई जा रही हैं। दीपावली की रामा श्यामा के लिए दावेदार घर घर जाकर पर्व की बधाई दे रहे हैं। ठंडक बढ़ने के साथ ही तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, WHO की चेतावनी भी ने बढ़ाई चिंता। ठंडक बढ़ने के साथ ही कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलना शुरू हो गया। अब 80, 90 केस रोजाना आ रहे। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ मंडी, कस्बों व ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमित सामने आ रहे। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित मंडी, कस्बों में जन जागरण रैलियां निकाली जा रही हैं। आमजन को संक्रमण से बचाव के लिए हेल्थ गाइडलाइन की पालना के लिए पाबंद किया जा रहा है। मुफ्त में मास्क वितरित किए जा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में भी अधिकांश कर्मचारी बिना मास्क आते हैं। बाजारों में भी ज्यादातर दुकानदार मास्क लगाने से परहेज करने लगे। शाम के समय चौक चौराहों पर लगने वाली फल, सब्जी व नमकीन की रेहड़ियां, पान बीड़ी के खोखों व शराब के ठेकों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी जा सकती हैं। सब्जी मंडी में तो अधिकांश रेहड़ी वाले न खुद मास्क लगाते हैं और न ही सोशल डिस्टेंस की पालना करते हैं। रोडवेज सहित लोक परिवहन की बसों में अधिकांश सवारियां मास्क नहीं लगाती, जिससे कोरोना का संक्रमण गांव-गांव में पहुंच रहा है। WHO के प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर यूरोप व एशिया के देशों में प्रवेश कर गई है। ठंडे प्रदेशों में संक्रमण का खतरा और भी बढ़ गया है। सादुल शहर में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, चेयरमैनी के लिए होगा जबरदस्त जंग। सादुल शहर नगर पालिका में चेयरमैन का पद इस बार ओबीसी के लिए आरक्षित चेयरमैनी पद के लिए पूर्व मंत्री सरदार गुरजंट सिंह बराड़ का परिवार व भाजपा नेता व पूर्व चेयरमैन प्रदीप खीचड़ में के टिकट के लिए एक बार फिर टक्कर होगी। गुरजंट सिंह परिवार के राजनीतिक उत्तराधिकारी गुरवीर सिंह बराड़ व भाजपा नेता प्रदीप खीचड़ दीपावली पर अलग अलग आयोजन कर प्रदर्शन भी कर चुके हैं। भाजपा टिकट के लिए दोनों एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। दोनों ही भाजपा नेता अपने अपने समर्थकों को लामबंद करने के में लगे। रूठों को भी मनाया जा रहा है। दोनों भाजपा नेताओं के दरबार सजने शुरू हो गए हैं। पार्षद पद पर चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ता अपने समर्थकों के साथ इन पार्टी नेताओं के निवास पर पहुंचे। कांग्रेस से विधायक जगदीश चंद्र जांगिड़ भी पूरी तरह से सक्रिय। चेयरमैनी का पद ओबीसी के लिए आरक्षित होने से उनके परिवार से भी चेयरमैनी पद के लिए दावेदारी जताई जा सकती है। कस्बे में ऐसी चर्चा भी चल रही है कि सादुल शहर में पार्षद पद के टिकट वितरण में विधायक की अहम भूमिका रहेगी। चौक चौराहों पर लगने वाली महफिलों में पालिका चुनाव को लेकर खूब चर्चा बहस होती है। चुनाव स्थानीय मुद्दों पर ही लड़े जाएंगे, ऐसा जानकारों का मानना है। गंगानगर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई नहीं, ठेकेदारों को भी बिल पास करवाने के लिए देनी पड़ती है रिश्वत। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा कई सरकारी विभागों के बड़े अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पुलिस व प्रशासन तथा तकनीक विभाग के कई बड़े अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए। नगर पालिकाओं के ईओ भी रिश्वत लेते पकड़े गए। रिश्वत का यह खेल गंगानगर के कई सरकारी कार्यालयों में भी खूब चल रहा है, जहां बिना लिए देख आम आदमी का काम नहीं होता।
ठेकेदारों के बिल पास करने की एवज में भी अधिकारियों द्वारा मोटी राशि रिश्वत के रूप में बटोरी जाती है। एसीबी को इनकी जानकारी न हो ऐसा संभव नहीं। फिर भी श्रीगंगानगर जिले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनेक नगर पालिकाओं में ठेकेदारों से बिल पास करने की एवज में अधिकारियों द्वारा सुविधा शुल्क के नाम पर रिश्वत वसूली जाती है। रिश्वत न देने वाले ठेकेदार फर्मों के बिल रोक दिए जाते हैं। परिवहन विभाग, जीएसटी विभाग आदि में बिना सुविधा शुल्क के किसी का काम नहीं होता, परंतु एसीबी इन विभागों के खिलाफ कभी भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करती। एसीबी को भी ऐसे विभागों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार मुक्त शासन आमजन को मिल सके। नीतीश 7वीं बार बिहार के सीएम, शपथ लेने वाले 15 में से 7 मंत्री पिछड़े वर्ग से। भाजपा के कोटे से 2 डिप्टी सीएम समेत 7 मंत्री। नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। 14 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। जदयू से 5, भाजपा से 7 और हम वीआईपी से एक नेता को मंत्री बनाया गया। मंत्रिमंडल में सभी समुदायों को साधने की कोशिश की गई। नीतीश समेत 15 विधायकों में स्वर्ण समुदाय से 5, पिछड़ा वर्ग से 7 और दलित समुदाय से 3 नेताओं को मंत्री बनाया गया। नीतीश की पहली कैबिनेट मीटिंग मंगलवार को होगी और विधानसभा का नया सत्र 23 नवंबर को शुरू होगा। मंच पर 3 कुर्सियां। नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद दूसरे नंबर पर तारा किशोर प्रसाद और तीसरे नंबर पर रेणु देवी ने शपथ ली। शपथ के बाद ये दोनों नेता भी मंच पर ही नीतीश के पास रखी 2 कुर्सियों पर बैठ गए। ब्रिटिश पीएम जॉनसन आइसोलेशन में। यूएस में एक हफ्ते में 10 लाख नए केस। दुनिया में कोरोना की स्थिति अभी भी बेकाबू। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने खुद को आइसोलेट कर लिया। रविवार को वे एक पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए। प्रधानमंत्री घर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में काम जारी रखेंगे। पहले जॉनसन संक्रमित होने पर 3 दिन हॉस्पिटल में रहे। इस बीच अमेरिका में पिछले हफ्ते 10 लाख नए केस आए। संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख के पार हो गई है। अलवर में बना नकली पनीर व सड़ी हुई क्रीम जयपुर लाकर बेचने की तैयारी। पुलिस ने टोल नाके पर पकड़ा। जयपुर में बस्सी थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 पिकअप से 1875 किलो खराब पनीर और 115 किलो सड़ी हुई खराब क्रीम पकड़ी। जयपुर जिला प्रशासन की टीम ने नष्ट करवाया। ये क्रीम अलवर जिले से जयपुर में विभिन्न स्थानों पर बेचने के लिए लाई जा रही थी। बस्सी थानाधिकारी शिव कुमार भारद्वाज ने बताया कि अलवर से खराब पनीर और क्रीम बेचने के लिए जयपुर लाई जा रही थी। राजा धोक टोल प्लाजा के पास वाहनों की चेकिंग अभियान चलाया। टोल पर पहुंची पिकअप चालक को जब पुलिस ने चेकिंग अभियान रोका और जांच की तो उसमें पनीर व क्रीम बरामद हुआ। ये तीनों गाड़ियां 1-1 घंटे के अंतराल में आई। पिकअप चालकों से जब पूछताछ की तो बताया कि यह माल वे अलवर क्षेत्र से लाए और जयपुर के मालवीय नगर, जौहरी बाजार और राजा पार्क क्षेत्र में बेचने वाले थे। बस्सी थानाधिकारी ने जब पिकअप में रखे कंटेनरों को खोला तो उसमें क्रीम वाले कंटेनर से भयंकर बदबू आ रही थी। पूरी क्रीम सड़ी हुई थी। तीनों पिकअप जब्त कर जिला प्रशासन और फूड सेफ्टी टीम को सूचना दी। सूचना पर पहुंची टीम ने मौके पर पनीर की सैंपल लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मास्टर भंवरलाल मेघवाल का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। 18 दिन पहले बेटी की हुई मौत। गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री भंवरलाल मेघवाल का निधन हो गया। 72 साल के मेघवाल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। कई बीमारियों से जूझ रहे राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ से विधायक थे मास्टर भंवरलाल मेघवाल। इंदिरा गांधी के समय से ही कांग्रेस से जुड़े थे। दलित वर्ग में थी अच्छी पकड़। 18 दिन पहले यानी 29 अक्टूबर को ही उनकी बेटी बनारसी मेघवाल की भी मौत हुई थी। भंवरलाल की तबीयत 13 अप्रैल को खराब हुई। उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ था। शुरुआत में उन्हें जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालात सुधर न होने पर 13 मई को उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। मेदांता ले जाते समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहाँ भी वह कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे। सोमवार को उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। पिछली सरकार में भी शिक्षा मंत्री थे। वर्तमान में चूरू की सुजानगढ़ सीट से विधायक थे। अब तक 5 बार विधायक रह चुके। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।